नमस्कार दोस्तों, टापस वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात की जाएगी दोस्तों लेखा परीक्षक भर्ती कोर्ट केस के बारे में। और एजीटीए की भर्ती में कल विद्यार्थी गए थे कृषि निदेशालय, क्या वहां से आश्वासन मिला। और कल जल निगम की भर्तियों का भी रास्ता साफ हो गया और ये भी SSC से आएंगे। और एसओ भर्ती के बारे में, इन सभी बातों पर दोस्तों विस्तार से चर्चा करी जाएगी। जुड़े रहिए टापर्स वाला के साथ। तो सबसे पहली न्यूज़ है दोस्तों लेखा परीक्षक के बारे में। कल से लगातार मैसेज आ रहा है कि सर कोर्ट केस हो गया, क्या उसमें डिसीजन है। 2-3 कोर्ट का डिसीजन वायरल हो रहा है। तो उन सभी का मतलब आपको 1 मिनट में मैं समझा देता हूँ क्या हुआ था कल। तो कुछ समकक्ष के भाई थे विद्यार्थी, और उन लोगों ने केस करा था कि ये शासनादेश को आयोग मान नहीं रहा है। हाई कोर्ट में उन लोगों ने रिट डाली हुई थी। ठीक है, तो 21 तारीख को उसकी सुनवाई हुई है। और रिट का पूरा सार और डिसीजन और क्या क्या आगे का चरण है, सभी बातों को मैं आपको अच्छे से आज समझा दे रहा हूँ। तो उसमें इन लोगों ने जो मुद्दा बनाया था कि शासनादेश 5 मई 2022 का आया था, उसको लागू नहीं कर रहा है आयोग और विभाग। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने इन लोगों ने हाई कोर्ट ने 3 लोगों से जवाब मांगा है कि क्यों, क्या मैटर है, इसको आके जवाब दीजिए। एक आयोग से, एक उत्तर प्रदेश सरकार से, कार्मिक विभाग से मतलब, और तीसरा है आपका विभाग से, जो विभाग से भर्ती आई है, कि क्या मैटर है, इसको अच्छे से समझाइए। तो आयोग ने तो अपना तुरंत जवाब दे दिया। आयोग बोल रहा है कि हमने कुछ किया ही नहीं, आपका ही डिसीजन है डबल बेंच का, जो आपने 18 में दिया हुआ था भर्ती से संबंधित, 2016 की भर्ती थी, कि योग्यता निर्धारित करने का अधिकार आयोग और विभागों को है। तो इसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, आपके ही मैटर को वहाँ पे दिखा रहे हैं। और यहाँ पे आयोग ने एक बात और एफिडेविट करी है, डाली है अपने जवाब में, कि योग्यता और अर्हता निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार आयोग के पास है। ये डिसीजन आपने ही दिया था पुरानी भर्ती में। तो ये तो जुडिशियल एरिया से बाहर है। इसमें किसी प्रकार का न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए भर्तियों में, इस प्रकार के विवादों में। ठीक है, तो आयोग ने तो पूरा अपना यहाँ पे जवाब दाखिल कर दिया है, 2 पेज का है। तो मतलब यही है सारे 3 पेज के जवाब का सार, कि आयोग जो है अपने जवाब को वहाँ पे काउंटर कर दिया है। अब जो है उत्तर प्रदेश सरकार और आयोग की है। तो इसमें आपको बता दूं कि किसी प्रकार से घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भर्ती किसी भी विवाद में पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, अब अगली डेट तक ये पूरा मैटर ख़त्म हो जाएगा। अभी हालांकि अगली डेट मिली नहीं है, लेकिन अगली डेट जब भी होगी, या फिर तीनों के जवाब देते ही केस को खारिज कर दिया जाएगा जज द्वारा। क्योंकि हम आपको जब ये नोटिफिकेशन आया था तभी आपको हमने बताया हुआ था कि इसमें किसी प्रकार का पेच होना नहीं है, क्योंकि ये पहली भर्ती है जिसमें नियमावली और अर्हता को एकदम स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है नोटिफिकेशन में। यहाँ तक कि आप विज्ञापन में देखेंगे कि नोटिफिकेशन में, कि यहाँ तक कि फॉर्म संख्या और पेज नंबर तक नियमावली का उसमें डाल दिया गया है, कि ताकि किसी प्रकार की अड़चन और विवाद बाद में किसी प्रकार का इसमें हो ना। ठीक है, तो ये मैटर था आपका। और जो है समकक्ष वाले भाइयों ने किया था ये। और जो देख रहे हैं कि ओ लेवल और समकक्ष वाले आपस में भिड़ रहे हैं, तो इसमें भिड़ने की आपको आवश्यकता नहीं। वो भी बीकॉम की योग्यता है, धारी हैं, और आप उनकी जगह होते तो आप भी यही करते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने समय के बाद भर्ती आई है। हालांकि इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि समकक्ष शब्द का इस्तेमाल किया नहीं गया है। ये लोग ने हवाला दिए थे। हालांकि आयोग ने ये भी जवाब दिया है उसमें कि समकक्षता का निर्धारण उसी जगह किया जाएगा जहां समकक्ष और इक्विवेलेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया हो। जहां फ्रेश एकदम विभाग बोला है कि हमको ये योग्यताधारी चाहिए, तो हम उस प्रकार की योग्यताधारी का चयन करेंगे। ठीक है, तो आपस में ओ लेवल और नॉन ओ लेवल वालों दोनों से कहेंगे कि आपस में मत भिड़िए, आप लोग
सभी लोग भाई ही हैं, क्योंकि बीकॉम वो भी हैं और बीकॉम आप भी हैं, और कोई भी होता तो यहाँ पे वही करता। हालांकि इसमें कुछ इसका कोर्ट केस का भविष्य नहीं है, तो अपनी संतुष्टि के लिए लोग किए थे, और कोई भी करता हम भी करते, ठीक है। तो ये कोर्ट केस लेखा परीक्षक भर्ती का है, ठीक है। तो ये मैटर था, आप लोग मैटर को समझ गए होंगे। जैसे ही इस पे सरकार और आयोग काउंटर करता है अपने जवाब को, तब आपको बता दिया जाएगा कि केस खारिज हो गया है, ठीक है। तो और लगातार मैसेज आ रहा है सिलेबस के लिए, तो सिलेबस के अगले महीने जारी करवा दिया जाएगा आयोग से, घबराइए मत, ठीक है। और अगली न्यूज़ है एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों। तो एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को ये लोग गए थे कल निदेशालय, और निदेशालय से इनको जवाब और आश्वासन मिला है कि यहाँ से सारा मैटर अब क्लियर कर दिया गया है, आयोग के पल्ले में सब कुछ है, ठीक है। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी भर्ती अंतिम चरण में कभी भी इसका 10 दिन 15 दिन के अंदर आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हमने आपको बताया हुआ था कि सितंबर में हो सके पहली भर्ती पेट के बाद यही हो, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर वालों का अब कष्ट ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्दी आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा, और अपनी तैयारी में आप लोग लग जाइए, ठीक है। और अगली न्यूज़ है जल निगम से भर्तियाँ आयोग करेगा। कल का आप देख रहे हैं कैबिनेट मिशन की जो मीटिंग हुई थी, इसमें अब जल निगम की जितनी भर्तियां हैं वो अब आपकी UP-SSC से होगी। ये देखिए, ये पहले का है नियमावली जो बदली गई थी कि लेखा संवर्ग में 95% पदों पर होगी सीधी भर्ती, ठीक है। तो इसमें लेखा लिपिक 150, सहायक लेखाकार 80, लेखाकार 71। लेखाकार तो मान लीजिए प्रमोशन के पद हैं, देखिए लेखाकारों के 100% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, और सहायक लेखाकार के पद 3 साल से लगातार कम करने वाले सहायक लेखाधिकारी बन जाएंगे। मतलब सहायक लेखाधिकारी और लेखाकार ये दोनों प्रमोशन से हैं। तो सहायक लेखाकार और लेखा लिपिक, सहायक लेखाकार में 50% मतलब 40 सीट, और लेखा लिपिक में 95%, ठीक है। तो आपकी ये सीधी भर्ती निकलेगी। हो सकता है इसी पेट से आए या फिर अगले पेट से आए, लेकिन अब ये भर्ती का भी रास्ता साफ हो गया है, ठीक है दोस्तों। और अगली न्यूज़ है दोस्तों, नई ASO भर्ती कब तक आएगी। ये क्वेरी लगातार आ रही है कि सर किसी तरह करके इस भर्ती को निकलवाइए, और इसमें भी विद्यार्थियों की संख्या ढेर सारी है जो इंतज़ार कर रहे हैं इस भर्ती का काफ़ी लंबे समय से। तो आपको बता दूं कि ASO भर्ती पे ही हम लोग अगले महीने से काम करेंगे, और कोशिश हमारी यही है कि भर्ती किसी तरह कितना भी पद हो निकाला जाए, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि जो इंटरनल हमको खबर मिली है कि 600-700 पदों पे भर्ती का विज्ञापन 800 तक पदों पे निकाला जा सकता है। इसके लिए हम लोग जो है प्रयास अगले महीने से शुरू कर देंगे आयोग में, और जहाँ से करना होगा, और इस भर्ती को किसी भी तरह करके निकाल दिया जाएगा दोस्तों। और इसमें 3-4 विभागों की न्यूज़ मिली है कि वहाँ के अधिकाचन पहुँचे हुए हैं, और उस पे परीक्षण का काम शुरू करवाया। जैसे ही परीक्षण का समझ लिए काम शुरू हुआ, भर्ती निकालनी स्वाभाविक है आयोग द्वारा। तो आप लोग धैर्य रखिए, जल्दी ही आप लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिलेगी ASO से संबंधित, और 90% चांस है कि इसी पेट से भर्ती आए, ठीक। और अगली न्यूज़ है दोस्तों, पेट 22 से भी कौन कौन सी भर्तियाँ आएंगी। तो पेट 22 से भर्तियों की संख्या आपको बता दूं, जो अभी सिंह ने बताया था, जो अभी सिंह ने अपने टेलीग्राम चैनल में बताया हुआ है भर्तियाँ जो कौन कौन सी आएंगी, वो सारी भर्तियाँ संभवतः आएंगी। 1-2 भर्तियाँ आपको अलग भी स्पेशल मिल सकती हैं, जैसे जल निगम की भर्तियाँ उसमें ऐड नहीं करी गई हैं, वो भी भर्तियाँ उसमें ऐड कर लीजिए, वो भी भर्तियाँ आएंगी अगर सब कुछ सही रहा तो। आपको मैं अभिषेक का टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप जाके उनसे जुड़ जाइए। सारी भर्तियों की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको वहीं टेलीग्राम के माध्यम से उनके द्वारा बता दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ, जैसे ही कोई ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है आपको टॉपर्स वाला के माध्यम से बता दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।